इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ये थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट। थर्मल कोफिशिएंट कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन आता है और इसका डायमेंशन भी पूछता है और कभी कभी इसका यूनिट भी पूछता है। सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेशन से इसको एक्सप्रेस करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले ये इसका डेफिनेशन जो बाद में आएगा, ठीक है, अभी नहीं, अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम दिखा रहे हैं इसको कैसे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि इस तरह का एक क्यूबॉइड लेते हैं। ये क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड नाम याद रखना, क्यूबॉइड है। इसमें क्या करेंगे, क्यूबॉइड में क्या होगा, क्यूबॉइड में होगा कि इस तरह से यहाँ पे जो बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है उसका नाम क्यूबॉइड है। मैथमेटिक्स में पढ़े भी होंगे। इसका जो है एक एज से दूसरे एज की जो लेंथ है वो डी है, और जो है अगर इसका इस साइड का जो एरिया है वो ए है और ये दोनों साइड का एरिया बराबर ही है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये हॉट सरफेस है। अब देखो हॉट सरफेस क्या है, यहाँ पे एक सरफेस को गर्म रखेंगे और दूसरे सरफेस को हम इस तरह छोड़ देंगे। हम देखेंगे कि या फिर कोल्ड बोला है तो नॉर्मल ऐसे रख सकते हो, नॉर्मल। वैसे यहाँ पर देखोगे कि एक हॉट है और दूसरा जो है नॉर्मल है। अब ये हीट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इधर से इधर जाएगा। अब ये इसका सरफेस एरिया इस तरह का दोनों बराबर है। यहाँ पे θ2 एंड θ1 है, मतलब कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, ये θ2 बोल रहा है, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो θ1 है। और क्यों क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट है। क्यों क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है। अब देखो कि ये θ1 सब कुछ बता दिए, सब पैरामीटर। डी क्या है और इसका सरफेस एरिया ए है। θ2 क्या है, θ1 क्या है, ये टेम्परेचर है। ओके, क्यों क्या है, क्यों जो है यहाँ पे हीट जो पास करेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम है तो यहाँ पे पास करेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कितना हीट पास करेगा। ये अब अगर हम कैलकुलेट कर लिए कितना हीट पास करेगा तो हम जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी निकाल लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हम लोग को पता है कि जब ज़्यादा हीट पास करेगा कब, जब ये सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया मान लो एक छोटा रखो, यहाँ पे ऐसे छोटा रखो, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कम। जितना इससे बड़ा लेते रहोगे सरफेस एरिया, वो ज़्यादा हीट और पास करेगा। इसका मतलब जो है क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब देखो यहाँ पर जो है यहाँ पे नॉर्मल अगर रखना चाहो तो ये मान लो 30 डिग्री है, या मान लो 50 डिग्री है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 20। तब जो है 20 डिग्री डिफरेंस है। मान लो डिफरेंस को और बढ़ाते हैं, जितना ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस होगा, ये जितना हॉट रहेगा और उतना जितना कोल्डर रहेगा, उतने ही ज़्यादा जो है हीट पास करेगा। मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस के साथ इस क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों क्या है, हीट है जो पास कर रहा है। उसके बाद जो है देखो डी ये यहाँ से यहाँ तक पास होने में ये डी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कि जितना बड़ा होगा ये यहाँ से यहाँ तक आने में उतनी दिक्कत होगी, और जितना छोटा होगा ये क्या होगा कि यहाँ तक उतना ही आसानी से चला आएगा। अब देखो कि ये डी के साथ इन्वर्सली रिलेशन है। इसका मतलब डी जब छोटा हो रहा है तब क्यों ज़्यादा पास कर रहा है, डी जब बड़ा होता रहेगा तो क्यों जो है आने में तकलीफ होगी। तो इसके साथ जो है इन्वर्सली रिलेशन है। अब देखो इन तीनों का जॉइंट वेरिएशन कर देंगे। जॉइंट वेरिएशन का मतलब हम लोग को पता है। और एक और चीज़ ये है कि ये ज़्यादा वक्त तक इसको देते रहेंगे तो और ज़्यादा पास करेगा। मान लो 10 सेकंड तक दे रहे हैं तो कम पास करेगा, 1 घंटा तक दे रहे हैं ज़्यादा पास करेगा। तो यहाँ पर जो है टी के साथ जो है टी मैंने टाइम के साथ ज़्यादा रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके साथ इन्वर्सली रिलेशन है, वो क्या है, इसका जो दूरी है, दोनों फेस के बीच की दूरी। अब देखो इन सबको ऐड कर दिया, ए θ2 θ1 और टी, और डी नीचे में था, डी नीचे में कर दिया। और एक कांस्टेंट तुमको पता है, कांस्टेंट आता है के कांस्टेंट क्या है, के कांस्टेंट किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये मादा जिस चीज़ पे बना हुआ है। मतलब के क्या है, एक कांस्टेंट हर एक मेटल के लिए अलग अलग ये कांस्टेंट होगा, और ये डिपेंड कर रहा है कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। ये जो मेटल है, कॉपर है, आयरन है, इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है ये के का वैल्यू। इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी का हम डिफिनेशन अगर देना चाहें तो किस तरह देंगे, बोलेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी इज द हीट दैट पासिंग थ्रू दिस इज हैविंग द अमाउंट, के क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज पासिंग थ्रू वन सरफेस टू अनदर हैविंग डी वैल्यू 1, ए वैल्यू 1 एंड टेम्परेचर डिफरेंट 1 एंड टाइम इज इक्वल टू 1। ये सबको 1 1 में देखो 1 1 किया है, 1 1 1 1, तो क्यों के का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यों। अब इसका जो है यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिट और के का डिफिनेशन
और ये फार्मूला, इस फार्मूले से क्वेश्चन भी पूछता है। अलग अलग ये जो है टेबल दिया है थर्मल कंडक्टिविटी का, डिफरेंस मटेरियल का, ये तुम लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा तो इसके लिए तुमको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि वो न्यूमेरिकल में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे तुमको ये जानना है, याद नहीं करना है। क्या याद करना है फिर? तो हमको ये याद करना है कि कॉपर, ब्रास एंड स्टील, इन तीनों में थर्मल कंडक्टिविटी का अरेंजमेंट करना है। मान लो कि तुम लोग को दिया रहेगा, अरेंज करो कि किसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, किसका थर्मल कंडक्टिविटी कम है। तो कॉपर का ज़्यादा है, उससे छोटा ब्रास का है, उससे छोटा स्टील का है। उसके बाद जो है तुम नहीं भी याद रख सकते हो। देखो एयर का कंडक्टिविटी जो है सबसे लो है, ठीक है, और इसलिए इसको बैड कंडक्टर कहते हैं। अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी, वैसे हम अब रिलेशनशिप बताएंगे थर्मल कंडक्टिविटी का वो करंट से, दोनों में देखो क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि मैंने अभी डिराइव किया, ये वाला मैंने डिराइव किया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शो किया। असल में इसको डेरिवेशन नहीं बोलते हैं, लेकिन तुम लोगों तक ये यहाँ तक डेरिवेशन बोलेंगे। बाद में ये डेरिवेशन इतना छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। अब देखो Q/T हम यूज़ कर रहे हैं, Q/T यूज़ कर रहे हैं तो देखो यही आएगा। इसको सिर्फ एलिमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ओके, 1/k मल्टीप्लाई d/a। अब देखो θ2, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जिसको मैथमेटिक आता है वो इजीली कर लेगा, यहाँ से यहाँ तक जो शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो इसको इसमें फॉर्म में कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ द पैरामीटर हुआ बस। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब हम लोगों को करंट का वैल्यू हमको पता है। करंट का मतलब क्या, Q/T, Q यहाँ पर Q, असल में यहाँ पे Q डैश कर लो, ओके। यहाँ पे Q का मतलब हीट है, यहाँ पे Q डैश का मतलब है चार्ज, ओके। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज। अब देखो T दोनों जगह टाइम है। अब देखो ये Q/T क्या होता है, करंट, सबको पता है। अब देखो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि हम लोग पढ़े V इज इक्वल टू IR। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक जगह पोटेंशियल V1 है, दूसरा जगह V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R क्या हो जाएगा, I। तो ये भी इसका फार्मूला होता है, करंट का ये भी फार्मूला होता है, करंट का ये भी फार्मूला है। अब देखो तो V2 माइनस V1 बाई R हो गया। अब R का वैल्यू हमको क्या पता है, R का वैल्यू हम लोग को पता है कि R इज इक्वल टू होता है रो L/A। यहाँ पे L असल में L नहीं है, यहाँ पे D से शो किया है। D क्या है, असल में L क्या था, लेंथ था। यहाँ पे देखो कि L तो यहाँ से D से शो किया है ना, तो इसीलिए यहाँ पर भी D चेंज कर दिया है। मतलब R इज इक्वल टू रो L/A, ये फार्मूला याद रखना है। V इज इक्वल टू IR फार्मूला याद रखना है, और I इज इक्वल टू Q/T ये भी याद रखना है। अब देखो इन दोनों को कंपैरिजन करो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ पर जो है D/A, यहाँ पर भी D/A। यहाँ पर 1/k जो है ना वो रो के सिमिलर है, 1/k रो के सिमिलर है। तो हम बोल सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ये जो भी है ये 1/k के इक्विवेलेंट है। मतलब कि रो जो करंट में काम करता है वो यहाँ पर हीट में काम करता है 1/k, ओके। अब देखो यहाँ पे लिखा है D/k मुजामत रेजिस्टेंस की अक्सा है, चूंकि ये हरारती मुजामत है, ये हरारती रेजिस्टेंस है। यू कैन यूज दिस इज द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द टेम्परेचर एंड दिस इज द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर। नाउ अब यहाँ पे जो है कुछ मुसावात का मतलब क्या होता है, इन दोनों में एक चीज़, एक काम करो, कंपैरिजन भी करना, और एक डिफरेंस तो है नहीं, वो तो कंपैरिजन ही है, ओके। अब ये देखो 1/k, ये दोनों चीज़ याद रखना, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को याद रखना, इससे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और इसमें फिजिक्स में तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 या 1 नंबर का ही आता है, और इससे बड़ा नहीं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको करना, जो नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप में मेरे पूछ सकते हो।